मल्लिक परिवार, जिसे कि आप डोम कहते हैं, और ये परिवार किस प्रकार से अपने जीवन जीने के लिए मजबूर है, इनकी घर की स्थिति को दिखाएंगे कि अब तक सरकार के माध्यम से कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है। क्या नाम है आपका? बत्ती देवी। क्या परेशानी है आप लोगों को? घर वाला नहीं सर, घर द्वार नहीं है, कोई कमेनाहार नहीं है, केना के हमारे बाल बच्चा गुजर करते, केना के घर द्वार हम रहते, न लेट्रिन छे, न बाथरूम छे, न जमीन छे, मकान तो ढह ढह के गिरे है सर। कहाँ ढह ढह के गिरा है? पूरा ढह ढह के गिरे। चलिए दिखाइए तो। आइए हम आपको दिखाते हैं इस मकान की क्या स्थिति है। 20 साल 25 साल पहले ये 14,000 रुपये वाला सरकारी घर मिला था और इसी घर में रहने के लिए ये लोग अब तक विवश हैं। क्या नाम है आपका? रंजन। आप लोगों को क्या परेशानी है? वह घर द्वार माची टट घर है, वह 30,000 वह टूटला घर है। कौन घर है आपका? यही घर, ये घर है। में सब ये देख लीजिए, बेटा सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे इंदिरा आवास के रूप में की जाती है कि हम लोगों को घर मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का घर किस प्रकार का है ये आप देख सकते हैं। बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, उस परिवार को इंदिरा आवास मिलती है, लेकिन ये गरीब जिसका कोई आलम नहीं है, इसके लिए इंदिरा आवास या घर का सुविधा नहीं है। शौचालय का तो बातें छोड़ दीजिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुले में रहने के लिए मजबूर है, न कहीं से घेरावा है, न किसी प्रकार का प्रोटेक्शन है। सरकार आप इन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो कोई दूसरा सरकार नहीं आएगा, और जनता की जो समस्या है, इन समस्याओं को कौन सुनेगा? इनको सुनने के लिए आपको चयनित करते हैं, आपको चुनते हैं, अपना मत आपको देते हैं, लेकिन इनका अधिकार कहाँ गया? इनके तमाम सुविधाएं कहाँ गया? कौन खा गया? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? बादल। बादल क्या है? कौन सा बादल? वर्षा वाला बादल? हाँ, बादल मल्लिक। पढ़ते हो? हाँ। खाना वाना मिलता है ठीक से? क्या नाम है बाबू? कन्हैया मल्लिक। क्या नाम है तुम्हारा? सुजीत कुमार मल्लिक। पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? सरकारी में। सरकारी स्कूल में? हाँ। क्या नाम है? संतोष मल्लिक। घर पे रहते हैं कि बाहर रहते हैं? घर पर रहते हैं मगर बाहर में अभी फिलहाल रहते हैं। क्या करें? क्या करते हैं? कोई रोजगार है नहीं, प्लेट उलेट अपना जाते हैं बाहर में, काम वही झाड़ू पोछा और के करते हैं काम, और घर पे तो कोई काम नहीं है, बांस धंधा करते हैं, वही जब आते हैं तभी करते हैं सर। क्या करेंगे? बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है सर, कोई सुनने वाला तो है नहीं। और कोई मुखिया जी के पास जाइए जे सर ये हमको समस्या है, घर नहीं है, बाथरूम नहीं है सर, घर की ज़मीन नहीं है, तो वो लोग सुनते नहीं है कुछ, बस अपना काम में वो अपना देखते हैं। क्या नाम है? दीपक मल्लिक। क्या करते हैं? क्या करेंगे? शुगर चरा रहे हैं, कोई काम उम नहीं मिल रहा है। शुगर चलाने से पेट भर जाता है? वो शुगर चराने से थोड़ी बढ़ता है, वहाँ से भर दिन शुगर चराते, साँझ में आते एगो दूगो पथिया उथिया बनाते हैं बस। स्कूल काहे नहीं गए पढ़ने के लिए? अब उस समय में नहीं पढ़ पाए, बचपन में पापा डेथ कर गया, तो अब भाई में अकेले तो है, एक माँ है, उसमें बहुत समय कम से कम 10 साल पहले पापा डेथ कर गया तो नहीं पढ़ पाए। पढ़ना चाहिए कि नहीं? बच्चे सबको पढ़ाएंगे कि नहीं? हाँ, बच्चे और को तो पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी स्कूल भेज रहे हैं, अभी छोटा है एगो आर्थिक जा रहा है स्थिति स्कूल। हर एक व्यक्ति का कमज़ोर होता है, लेकिन अपने को सबल करने के लिए आपको भी आगे आने की ज़रूरत है। आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा, और वहाँ जा कर के तब जाके आपके परिवार की स्थिति जो है सो ठीक होगा। आप सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं ना? नहीं, सरकार का भरोसा नहीं। स्कूल में भी सरकारी स्कूल है, इसको पढ़ाई कहाँ से अच्छा से हो रहा है, बस विद्यार्थी भी कहीं घूम रहा है, मास्टर भी कहीं घूम रहा है, बस जब 4 बज गया तब छुट्टी दे दिया। पढ़ाई भी सही से सरकारी स्कूल में नहीं ना हो रहा है। अब प्राइवेट स्कूल में हम लोग कहाँ से पढ़ा पाएंगे गरीब आदमी? बोलिए। कि जो परिस्थिति जो स्थिति यहाँ की है, अमूमन हर एक जगह की ऐसी ही है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं घर में बैठ करके सामग्री तैयार कर रही है। छठ पूजा में बांस की बनी हुई सामग्री का बिक्री ज़्यादा होता है, इसलिए इस समय ये लोग काम धंधे में लगे हुए हैं। मल्लिक परिवार की जो स्थिति है वो किस प्रकार है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके क्षेत्र में भी मल्लिक परिवार बसे हुए होते हैं, तो उनकी स्थिति के संदर्भ में जानकारी लेकर के और यहाँ की स्थिति को देख करके आपकी राय क्या है
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।